राम ने कभी झूठ नहीं बोला। आप में से कितने लोग हैं जो दिन में 2-2, 10-10 बार झूठ बोलते हैं? बात बात पर झूठ बोलते हैं, खुद को ही नहीं पता कि सच है कि झूठ, फिर भी बोले जा रहे हैं। अब ऐसों को क्या आप मनुष्य कहेंगे? आप लोग कह सकते हो मनुष्य, आप लोगों की नजर में आप मनुष्य होंगे, पर ईश्वर कभी नीचे देखता होगा ना, भगवान कभी ऊपर से संसार को देखता होगा, तो उसको तो 1-2 लोग ही दिखाई पड़ते होंगे, सब बाकी सब मनुष्य के रूप में राक्षस हैवान लोग दिखाई पड़ते हैं। आज आपने देखा होगा कितनी बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती है, बलात्कार होते हैं, रेप होता है, तो रेप करने वाला भी तो इंसान ही है आप लोगों की नजर में, वो भी 2 हाथ पांव वाला ही है, तो क्या वो इंसान है? दिल में हाथ रख के बताओ, क्या बहन बेटियों के साथ और की क्या कहूं 5-5, 3-3 साल की बेटियों की आबरू लूट ली जाती है। अखबार में आपने पढ़ा होगा, कभी कभी तो यकीन नहीं होता कैसे हैवान लोग इस संसार में हैं। अब बताइए, ये भी तो मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हैं, तो उनमें और आप में कोई अंतर है? हाँ, बहुत अंतर है, अंतर है। जिसके अंदर मनुष्य के थोड़ी भी लक्षण आ गए वो फिर भी सफल है, लेकिन जो मनुष्य के चोले में हैवानियत करता है वो तो भक्तों इस संसार में ईश्वर ने ये मनुष्य का चोला जिसलिए दिया है पूर्ण रूप से उसका दुरुपयोग करता है, और परमात्मा इसको सजा अपने हिसाब से देते हैं। इस संसार में कोई भी पाप कर लो, आप पाप करके बच नहीं सकते। कहां जाओगे? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वो सबकी देखता है, सबको देखता है, सबकी नियत पर उसकी दृष्टि है, सबके कृत्य पर कर्म पर उसकी निगाहें हैं, है ना? इसलिए कहा करता हूं सावधान रहा करो। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे ओ मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका खाता किसके पास है? आपका खाता इस बैंक में होगा, उस बैंक में होगा, फलानी बैंक में होगा, लेकिन हम सबका खाता परमात्मा की बैंक में है। यहाँ बहुत सारी बैंकें मिल जाएंगी आपको, लेकिन ईश्वर की एक ही बैंक है और सबका वहीं खुला है खाता। अब पुण्य की पूंजी जमा करो या पाप की जमा करो। मैं बैंक में 1000 रुपए लेके गया, लो जमा कर लो, तो बैंक वाला ये थोड़ी पूछेगा चोरी करके लाए होगे, मेहनत करके लाए हो, भाई जमा कराओगे आप, कर लेगा वो। अब आप पाप दो या पुण्य दो, बैंक को तो जमा करने से, तो आप पाप जमा करा रहे हो कि पुण्य? मैया ओ मेरी माँ, कौन सी पूंजी जमा करा रहे हो? पाप की? हाँ, सच की खेती कर लो चतुर नर। चतुर वही है जो सच। कौन है मैया? सबको देखने वाले हमारे भगवान श्याम सुंदर सबको देखते हैं, इसलिए पाप से बचो। मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरेस धर्म नहीं भाई,
सर। मनुष्य का धर्म क्या है मैया? ओ मेरी माँ, धर्म क्या है हमारा? क्या है धर्म? लोगों को रुलाना हमारा धर्म है कि लोगों को हंसाना? हाँ। गला दबाना हमारा धर्म नहीं है, चरण दबाना हमारा धर्म है। देखो ना, ये हाथ यहां चला गया तो अधर्म है, और ये हाथ पांव में चले गए तो धर्म है। जितने जोर से गला दबा रहे हो उतने जोर से पांव दबाओ तो भाई थकावट दूर हो जाए। ये हाथ यहां गया तो अधर्म, और पांव में गया तो धर्म। धर्म और अधर्म आपके विचार पर निर्भर करता है। आप क्या कर रहे हो? सेवा करना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लोगों का हित करना धर्म है। आप किया करो सबका हित, करा करो सबकी सेवा। ना जाने किस रूप में मेरे गोविंद मिल जाए, नारायण मिल जाए, करो सेवा, सबकी सेवा। भक्तों, सौनक जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव मनुष्य का धर्म हमें समझ में आ गया, ये बताओ भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के कितने अवतार हैं मैया? कितने बोलो? 36 करोड़। वाह वाह, बहुत सुंदर। कितने अवतार हैं भगवान के? 24। छत्तीस करोड़ देवी देवता थे ना, वो बोल दिया मैया ने। भगवान के अवतार 24 ही है। अच्छा, भगवान के अवतार 24 ही क्यों हैं? 25 हो जाते, 23 हो जाते, 24 क्यों है? कारण है, ओरिजिनल गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। तो परमात्मा शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। ये भगवान कहना चाहते मेरे 24 अवतार भय हैं, मतलब शुद्ध गोल्ड हूं, मेरे में कोई मिलावट नहीं है। ये मत समझ लेना कि नकली है, सब असली है। भगवान 24 अवतार क्यों लेते हैं? घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। मानो भगवान 24 अवतार से 24 घंटे भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए 24 अवतार। भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए? क्योंकि तत्व भी 24 ही होते हैं। ईश्वर ही तत्व के रूप में विद्यमान है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण ही एक ऐसा तत्व है जिस तत्व से बड़ा दुनिया में कोई तत्व ही नहीं है। तो कृष्ण को समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो भगवान 24 हैं, 24 अवतार। ईश्वर तो एक ही है, वही 24 अवतार के रूप में। कौन कौन से जरा नाम बताओ 24 अवतार का मैया? 24 अवतार के नाम बताओ। नहीं, आप बताएंगे? 2 हो गए, राम अवतार, कृष्ण अवतार, और नरसिंह अवतार। आप लगाइए थोड़ा जोर और निकले। परम अवतार, वामन अवतार। मैया आप बताओ एक आध अवतार जो देखो, राम और कृष्ण और वामन और नरसिंह, 4 तो लोगों ने बता दिए। 5 अवतार, कपिल अवतार, जोर लगाया मैया ने दिमाग पर। लो भैया, इतनी सारी मैया है, एक एक भी बताओ तो 24 बहुत जल्दी हो जाए। क्या? हाँ, व्यास जी 24 में एक हैं, बहुत बढ़िया। आप बताओ एक आध। हाँ, कृष्ण बताओ। कृष्ण तो भैया ने बता ही दिया था। हाँ, 12 अवतार।
ये क्या है, हमें याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें ही याद नहीं होगा, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन हमें ही याद नहीं होगा तो हम किससे अपेक्षाएं करेंगे कि लोग हमें बताएं। हमें अपनी चीजें याद होनी चाहिए, हमारा धर्म हमें याद होना चाहिए, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या है वो हमें। देखो भाई, देश से हम प्यार करते हैं। छोटा सा बच्चा जब माँ पहली बार उसको स्कूल भेजती है ना, तो पहले उसे अपना मोबाइल नंबर रटाती है, उसे अपना घर रटाती है, ये मकान नंबर है, ये गली है, ये शहर है, ये गांव है, ये स्कूल है। हाँ, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं कम से कम उस स्कूल का नाम पता होना चाहिए। जिस गांव में हम रहते हैं कम से कम उस गांव का हमें नाम पता होना चाहिए। जिस गली में हम रहते हैं उस गली का हमें पता, हमारा मकान नंबर क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ये तो हमारी चीजें हो गई, हमारे बारे में क्या है वो भी हमें पता है। लेकिन अब हम अपने से निकलें और थोड़ा भगवान के बारे में जानने की कोशिश करें, ईश्वर के बारे में, जिसने हमें ये मनुष्य का तन दिया है, जिसने संसार में आने का हमें एक मौका दिया है, थोड़ा उसके बारे में भी हम जानें। लोग हीरो हीरोइन के बारे में बहुत जान लेते हैं, कुछ लोगों का काम ही क्रिकेट, लोगों के बारे, क्रिकेटर, यार उसने वर्ल्ड वो रिकॉर्ड तोड़ा, वो फलाने ने इतने रन बनाए, फलाने ने ये किया। अरे हम दुनिया वालों का क्या जाने, दुनिया वालों के बारे में हम जानकर क्या करेंगे। यदि जिज्ञासा ही है तो राम को जानो, कृष्ण को जानने की कोशिश करो। क्रिकेटरों को जानोगे तो क्या मिलेगा, बोलो? कुछ मिलने वाला? आपका समय और बर्बाद हो रहा, ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। आज के सारे जवान बच्चे क्रिकेट देखने में मस्त हैं, इनको पता ही नहीं कि आपको किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपका समय जो करोड़ों से भी कीमती था, मैं पैसे की बात नहीं कर सकता क्योंकि पैसे से ज्यादा कीमती आपका वक्त होता है, और आपने अपना वक्त फिजूल में खर्च कर दिया। 3 घंटे गए वहां क्रिकेट देखने, यदि 3 घंटे इस कथा में आ जाते तो कल्याण हो जाता निश्चित है। पर कौन समझाए? क्रिकेट वालों को तो चाहे वो आउट हो या रन बनाए, उनको तो उतना पैसा मिलना है, पर तुम्हें तो और टिकट देनी पड़ रही है। कितने बड़े मूर्ख हो, वो अपना कैरियर बना रहे हैं और तुम कमा कमा कर उनकी झोली भर रहे हो। यदि देखना ही है तो क्रिकेट क्या देखते हो, अपना चरित्र देखो। बनाना है तो अपना कैरियर बनाओ, उसके पहले अपना चरित्र बना लो, क्योंकि चरित्रवानों का चरित्र बन गया तो कैरियर बनने में टाइम नहीं लगता, और कैरियर बनने के बाद चरित्र पर ध्यान नहीं दिया तो हालत ऐसी हो जाती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का। आजकल के बच्चे ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कथा सुनने का तो दूर दूर, उनको बोलना भी मुश्किल है भैया। कोई मम्मी बोलती चल बेटा कथा में, नहीं। याद रखना, बच्चों को जवानी में कथा जरूर सुनवाना, जवानी और लड़कपन में संस्कार सत्संग से जरूर जोड़ना, क्योंकि लड़कपन और जवानी ही बनने का समय है और बिगड़ने का समय है। कथा सुन लेंगे और समझ में आ गई तो बन जाएंगे, और नहीं तो फिर आप मम्मी पापा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को कथा में जरूर लाओ, बच्चों को कथा जरूर सुनवाओ, क्योंकि बच्चों की दिशा बदल चुकी है, गलत ट्रैक पर चले गए हैं बच्चे। लाइए उनको सही दिशा पर लाइए। भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार हैं। ये पुस्तक मैंने बहुत पहले लिख दिया था, आप शायद याद नहीं कर पाए। अवतार गिनिए, नारायण, नारद। 24 अवतार में पहला अवतार है नारायण। नारायण, नारद जी है ना, नारायण नारायण। नारद जी भी 24 अवतार में भगवान के ही अवतार हैं, जो भक्ति का प्रचार करते हैं। एक अवतार में भगवान बनकर खड़े हैं और दूसरे अवतार में प्रचारक बनकर के खड़े हैं। तो ईश्वर का प्रचार ईश्वर ही करते हैं। कहते हैं सनातन धर्म की रक्षा भगवान ही करते हैं। नारायण
नारद हरि 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 का अवतार कब लिया? जब मगर ने पांव पकड़ लिया हाथी का, तब भगवान ने हरि का अवतार लिया था हाथी को बचाने के लिए। नारायण नारद हरि कपिल देव। कपिल देव भगवान ने मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था। कपिल देव श्री राम, राम है ना। हंस, हंस अवतार, हंस हयग्रीव, हयग्रीव भगवान, हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, उसको मारने के लिए भगवान ने हयग्रीव रूप धारण किया था। हंस हयग्रीव। मोहिनी, मोहिनी भगवान मोहिनी बन के आए। देखो समुद्र मंथन में जहर अमृत पी लिया था देवताओं ने, और राक्षसों ने भी फिर छीन झपट करके फिर उसके लिए भगवान को मोहिनी। हंस हयग्रीव मोहिनी। भगवान ने मोहिनी अवतार जब धारण किया तो अकेले भगवान मोहिनी बनकर नहीं आए, उसी समय भगवान ने 3 अवतार धारण किए थे। मोहिनी भगवान जब आए तो उसके बाद फिर दत्तात्रेय, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना करके हमें शिक्षा दी, 24 लोगों की जानकारियां दी। दत्तात्रेय भी उन 24 अवतार में एक अवतार है। नरसिंह, नरसिंह, वामन, वामन भगवान, व्यास जी, व्यास भगवान, ऋषभदेव, ऋषभदेव, कौमार, कौमार मतलब 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनक, कौमार। उसके बाद यज्ञ पुरुष, यज्ञ भगवान जिनकी पत्नी दक्षिणा है। यज्ञ भगवान, यज्ञ भगवान प्रकट हुए थे आकुति के गर्भ से, है ना, आकुति के पुत्र हैं यज्ञ भगवान। धनवंतरी, अमृत लेकर के आने वाले धनवंतरी। यज्ञ भगवान के बाद धनवंतरी भगवान, यज्ञ समुद्र मंथन में जो अमृत निकला ना धनवंतरी भगवान लेके आए। बुद्ध, बुद्ध भगवान। आज बौद्ध धर्म लोग, ये बुद्ध भगवान भी हमारे भगवान नारायण के ही 24 अवतार का एक हैं। बुद्ध भगवान कल्कि, कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल्कि भगवान का अवतार होगा, अभी हुआ नहीं, होगा। पृथु भगवान जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और भगवान से 10,000 कान मांगे, वो पृथु भगवान। पृथु भगवान बाराह, बाराह भगवान बन के बाराह भगवान आए। बाराह मतलब पृथ्वी को लाए थे हिरण्याक्ष को मार करके, ये बाराह भगवान। कृष्ण चंद्र भगवान, कृष्ण भगवान आए थे कंस को मारने के लिए। परशुराम, सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम भगवान ने ये लीला रची थी। परशुराम भगवान एक अवतार। मत्स्य, मछली बन के आए थे सत्यव्रत नाम के राजा को उपदेश करने के लिए, मछली बनकर आए थे। कमठ मतलब समुद्र मंथन हो रहा था तो पर्वत नीचे जा रहा था, तब भगवान ने अपनी पीठ में कच्छप बनकर के, कच्छप कछुआ, कच्छप बनकर के भगवान ने अपनी पीठ में वो पर्वत धारण किया, उसी को कमठ कहते हैं। पद्म पुराण प्रमाण, ये पद्म पुराण में ये प्रमाण है, भागवत में पुराण है, प्रमाण है, वेद वेदांत में ये प्रमाण है कि परमात्मा ने 24 अवतार धारण करके 24 घंटे अपने भक्तों की रक्षा का संकल्प लिया। नमस्कार, नमस्कार कर जोड़ कर निस दिन बारंबार, वास करो मेरे हृदय में 24 अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुख धाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभदेव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार,
पृथुराजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण नमस्कार कर जोड़ कर निस दिन बारंबार वास करो मेरे हृदय में 24 अवतार। 24 अवतार। नारद एक बार व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दी और उदास। भागवत की रचना किसने करी, क्यों करी? भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 ग्रंथ, 12 स्कंध। भक्तों, व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, वेदों का विस्तार कर दिया, 4 वेद बनाए। 4 वेदों के नाम बताइए, किस किस को याद है? 4 वेद, क्या नाम बेटा 4 वेदों का? हाँ, ऋग्वेद, दूसरा? हाँ, बोलो हम सुन लेंगे। 4 वेद हमारे संतों ने हमें दिए, हमारे ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे लिए दिए। क्यों बेटा? जब तुम्हें कोई मार्ग दिखाने वाला ना हो, वेदों की शरण में आ जाना, तुम्हें मार्ग दिखाने वाले ये वेद हैं।